काशी और मथुरा में ओरिजिनली मंदिर थे। इन्वेडर्स आए, उन्होंने यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए। हम जैसे राम जन्मभूमि को रिक्लेम किया, यहां पर भी हम रिक्लेम करके वापस से मंदिर बनाएंगे। ये बात आपने अक्सर सुनी होगी, चाहे आप पॉलिटिकल मंचों से सुने या सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चलती रहती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो अड़चन थी, जो इस चीज को रोक रही थी, वो थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने यह चीज साफ कर दी थी कि भारत में जितनी भी रिलीजियस साइट्स हैं वो 15 अगस्त 1947 को जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में रहेंगे, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद। अब ये चीज जब हम सुनते हैं और एक्ट पार्लियामेंट का देखते हैं तो ऐसा लगता है जो जो था वो वही रहेगा। अगर कहीं पर मंदिर था या गुरुद्वारा था वो वही रहेगा जो स्टेट उसकी अगस्त 15 1947 को थी। इसका आज तक कभी हमने कोई डिस्प्यूट सुना भी नहीं, लेकिन एक लंबे टाइम से लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर एक पिटीशन को सुनना वापस से शुरू कर दिया है। इस सेशन में मैं नवदीप सिंह आपको पूरे के पूरे इशू के बारे में बताऊंगा। दरअसल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले जान लेते हैं क्या, जो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पास किया। एक चीज याद रखिएगा, जब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आता है तब राम जन्मभूमि का लेकर जो मूवमेंट थी वो सबसे ज्यादा हाइट पे थी। इस एक्ट ने एक काम किया, ये कहा कि जो स्टेटस है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो 15 अगस्त 1947 को था वो वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कोई भी पिटीशन कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती। अगर आप इसी एक्ट का सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो वो कहता है जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उन्हें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी आप किसी मंदिर को मस्जिद नहीं बना सकते, किसी मस्जिद को मंदिर नहीं बना सकते। सेक्शन 4 ये कहता है कि जितने भी पेंडिंग सूट्स है कोर्ट्स में इन रिलीजियस प्लेसेस को लेकर कि ये पहले मंदिर था, ये पहले मस्जिद था, उन सबको कैंसिल किया गया और ये कहा गया कि कोई भी नया सूट दाखिल नहीं किया जाएगा। इस एक्ट में एक एक्सेप्शन थी जो थी राम जन्मभूमि की। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी जजमेंट दे दी, लेकिन इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही चैलेंज किया गया है। और इसे चैलेंज कौन कर रहे हैं पहले वो आपको बता दूं। इसे चैलेंज कर रहे हैं अश्विनी उपाध्याय, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट भी है और वो बीजेपी के मेंबर भी हैं। उनका ऐसा कहना है कि सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऐसा एक्ट बना ही नहीं सकती। सबसे पहला और बड़ा क्रिटिसिज्म तो यही है। क्यों है? क्योंकि अगर आप 7 शेड्यूल खोलेंगे, जिस 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज और दोनों किस किस विषय पे कानून बना सकते हैं, तो जो पिलग्रिमेज है और पब्लिक ऑर्डर है ये दोनों के दोनों स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकार इन पे कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कैसे पास कर दिया। दूसरी बात इनका ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यह कहा गया है कि आप कोई डिस्प्यूट या कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकते, जबकि ये जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ है। जिन लोगों ने पिटीशन की है उनका ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो एक पार्लियामेंट का एक्ट ये कोर्ट से पावर कैसे ले सकता है। दूसरा उनका ऐसा कहना है कि जो ये कट ऑफ डेट है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस स्टेट में था वही रहेगा, ये आर्बिटरी है। पिटिशनर्स का ऐसा कहना है कि यहां पर काफी सारे जो इन्वेडर्स आए भारत में, उन्होंने काफी इलीगल एक्ट्स किए हुए। उन्होंने हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स को अपनी होली साइट्स विजिट करने से रोका हुआ है, उसे तोड़ा हुआ है या इलीगली उसे मॉस्क में कन्वर्ट किया हुआ है। उन पिटिशनर्स का यह कहना है कि इक्वालिटी का वायलेशन है। उनका ऐसा कहना है कि आप एक तरफ हिंदूज को रिक्लेम करने से रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आपका वक्फ एक्ट भी है जो मुस्लिम्स को एक राइट देता है अपनी प्रॉपर्टी के प्रति, एक स्पेशल राइट देता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ में क्रिएट बदल सकते हैं, जबकि वहीं दूसरी ओर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदूज को रोक रहा है। ये इनकी पिटीशन के ग्राउंड्स हैं जिन बेसिस पर उन्होंने पिटीशन की हुई है। अगर आप मेरे से पूछेंगे बीइंग ए पॉलिटी टीचर कि इसमें 2 बड़े ग्राउंड्स क्या है, तो पहला ग्राउंड तो ये है कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इस शेड्यूल के हिसाब से, 7 शेड्यूल के हिसाब से इन दोनों विषयों पे जो कानून है, पिलग्रिमेज और पब्लिक ऑर्डर पे, वो राज्य सरकार को बनाना चाहिए, पार्लियामेंट नहीं बना सकती। दूसरा ये कि ये जुडिशियल रिव्यू को रोक रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड से इसके ऊपर।
लेकिन जैसे ही पटिशन के ऊपर सुनवाई हो रही है तो डिफेंस के वकील का क्या कहना है और डिफेंस बॉडीज का क्या कह रहा है जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें दो बॉडीज है, जमात उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दोनों का ऐसा कहना है कि ये जो अयोध्या के विडिक्ट आई उसकी आड़ में ये बाकी सारे डिस्प्यूट्स को रीओपन कर रहे हैं, जबकि पार्लियामेंट का एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता। उनका ऐसा कहना है कि 2019 में यह कहा गया था कि ये सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाया गया है। सेकुलरिज्म भी एक बेसिक फीचर है, वो स्टेट का एक राइट है कि वो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करे। ये काउंटर आर्गूमेंट दे रहे हैं, जैसे उपाध्याय साहब कह रहे हैं तो उनके काउंटर में सेकुलरिज्म की बात चल रही है। उसी के साथ साथ उनसे यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट्स में जो हिस्ट्री में ऑपरेशन हुई, जो जैसा कहा जा रहा है बीजेपी के वकील द्वारा, उपाध्याय साहब और बाकी बॉडीज जैसे कह रहे हैं कि इन्वेडर्स ने आके कन्वर्ट किया टेम्पल्स को। मुस्लिम पक्ष का ऐसा कहना है कि आप हिस्ट्री की आड़ में जो ये पीस ट्रीटी है 1991 का एक्ट, इससे आप एक कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके ऊपर सवाल उठा के। आपका इस विषय में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और वहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 21 फेब तक हमारी सब्सक्रिप्शन आपको 17,999 रुपीज में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप यदि यूपीएससी 2026 का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि अब वो भी भरना बड़ा टफ हो गया है, उसको लेकर आपको गाइडलाइंस भी मिलेगी, हेल्पलाइन भी है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। और अनअकैडमी आपके लिए रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आया है, एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उसके बारे में भी जाने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ये टर्निंग पॉइंट आया कहां से, ये शिफ्ट इन स्टांस हुआ कहां से? ये शिफ्ट इन स्टांस की शुरुआत होती है हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस से डी वाई चंद्रचूड़, जब उन्होंने ज्ञानवापी का सर्वे अलाउ किया। उनके पास एक पिटीशन गई थी ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे को लेकर, उन्होंने अलाउ कर दिया। उसके बाद संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस बनते, उन्होंने ऐसा कहा था कि ज्ञानवापी का जो आप सर्वे करवा रहे हैं पहले उस पर स्टे लगा दी उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि जब तक ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हम कॉन्स्टिट्यूशनली देख नहीं लेते ये सही है या नहीं है, तब तक सारे सर्वे रोक दो। यानी संजीव खन्ना साहब ने ये सवाल उठाया कोर्ट में कि पहले हम इसकी लीगैलिटी देख लेते हैं कि क्या ये एक्ट जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार लेके आई कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही है या नहीं है। उसके बाद एक और चीज हमने देखा कि रिसेंटली जो हमारी चीफ जस्टिस है सूर्यकांत साहब, उन्होंने, अगर आप देखेंगे, जो मध्य प्रदेश में बोधशाला को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है उसको लेकर भी एक एक्सेप्शन क्रिएट की, जहां पर हमने देखा कि रामनवमी और फ्राइडे और सब कुछ ये एक ही दिन पे था। इसको लेकर यहां पर जो साइट है जिसको डिवाइड किया गया हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में, इसको लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था उसको सूर्यकांत साहब ने सॉल्व किया। और जब उन्होंने इसे रिजॉल्व करने की कोशिश की, उन्होंने कोई भी पटिशन जो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, ये नहीं कहा कि 1991 का पहले सेटल होने दीजिए, तो कहीं ना कहीं दरवाजे खुल गए। यानी चीफ जस्टिस जितने भी आए हैं, हमारे लास्ट 3 चीफ जस्टिस, उन्होंने कहीं ना कहीं इस 1991 के एक्ट को सवाल का मुद्दा जरूर बनाया हुआ है। एक और चीज इसमें देखने लायक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2021 में मोदी सरकार से पूछा गया था कि आप एक एफिडेविट दीजिए कि आप इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं। यह चीज याद रखिएगा कि अभी तक मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एफिडेविट नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये मैटर क्यों करता है? अगर इसकी लीगैलिटी को लेकर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं एक्ट को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको यह भी याद रखना है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, जिन्होंने वाराणसी, ज्ञानवापी, मथुरा, यहां पर सब पे सर्वे की इजाजत दी हुई है, ऐसी और पिटीशन फ्यूचर्स में खुल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन होगा, या तो ये सर्वे का जो चीज चल रही है, या तो इसको हमेशा के लिए खोल देगा, और भी जगहों पे सर्वे होंगे। जैसे आपको पता है ज्ञानवापी पे या शाही ईदगाह पे मथुरा में ऐसी आवाजें उठती आई, हो सकता है उसे भी अब ओपन एक डोर मिल जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तब तो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देश में अगर इसे अलाउ किया गया तो पूरे देश में एक रिक्लेमेशन को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग पिटीशंस करेंगे। तो जो है 1947 की जो डेट को जो कट ऑफ बनाया गया था, ये ब्रीच हो जाएगी। आपका इसको इशू को लेकर क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।